आप सब कैसे हैं? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता के इवनिंग क्लास में स्वागत है। इस चैनल के इवनिंग क्लास में हम लोग झारखंड से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं तथा मॉर्निंग में सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए आज के झारखंड के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो है झारखंड की मिट्टी के संदर्भ में जानना। इसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन MCQ टाइप से क्वेश्चन है और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग सारे जितने टॉपिक है उसे कवर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हमारे 4 ऑप्शन इस प्रकार से हैं: अवसादी मिट्टी, दोमट मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की मिट्टी की मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे तो झारखंड में अगर पहले की बात की जाए तो 5 भागों में इसे बांटा गया है वर्गीकरण के आधार पर, लेकिन अभी क्या है कि एक नवीन प्रकार की मिट्टी भी देखने को मिल रही है। तो टोटल कितनी मिट्टी हो गए? 6। अगर हम इन मिट्टियों के नामों के बारे में बात करें, लाल मिट्टी, अभ्रकीय लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, और जो नवीन प्रकार की मिट्टी है उसे जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। यानी झारखंड में कितनी मुख्यतः मिट्टी पाई जाती है? टोटल 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो सर्वाधिक जो प्रमुख मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। ये समूचे झारखंड में पाई जाती हैं, लेकिन अगर आप अपवाद के क्षेत्र पर देख लें तो जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है यानी दामोदर घाटी का जो गोंडवाना चट्टान है और राजमहल की जो ऊंची भूमि है वहाँ पे ये मिट्टी पाई नहीं जाती है, लेकिन हर जगह पे ये मिट्टी पाई जाती है। कहीं कहीं जो खनिजों की अधिकता के कारण इस लाल मिट्टी का रंग थोड़ा पीला भी देखने को मिलता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। हमारा 5th क्वेश्चन है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? छोटा नागपुर क्षेत्र की बात की जा रही है तो वहाँ पे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। सिर्फ जो अवसाद के रूप में, अपवाद के रूप में बात की जाए तो दामोदर घाटी में नहीं मिलता है और राजमहल की ऊंची पहाड़ी में नहीं मिलता है, लेकिन छोटा नागपुर क्षेत्र में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड राज्य में पाए जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता, मिट्टी टेटेनियस हेमाटाइट की अधिकता, या मिट्टी में रेत के कणों की अधिकता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राजमहल का जो क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ये जो है ये काली मिट्टी का एक और नाम के बारे में अगर बात की जाए तो इसे रेगुड़ मिट्टी भी बोला जाता है। ये राजमहल के पहाड़ियों के क्षेत्रों में पाया जाता है और इस मिट्टी में नमी तथा आर्द्रता बनाए रखने की जो क्षमता होती है ये कृषि को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, और नमी के कारण ये मिट्टी थोड़ा भुरभुरी टाइप की हो जाती है। इस मिट्टी में बेसाल्टिक जो सिलिकॉन पदार्थ है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें पोटास, कोयलिन, मैग्नीशियम तथा लौह ऑक्साइड क्या होते हैं? बहुत ही अधिक मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
और नमी के संपर्क में आने के कारण क्या होता है कि ये मिट्टी अपनी ऊपरी परत में क्ले मिट्टी का निर्माण करती है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, अभ्रक मूल की मिट्टी या रेतीली मिट्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसे रेगुड़ मिट्टी भी बोला जाता है और ये चने तथा धान की खेती के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चिपचिपी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, चरका मिट्टी या कटहा मिट्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक और कौन सा नाम है काली मिट्टी का? रेगुड़ मिट्टी। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? कपास, चना, मक्का या गेहूं? तो कौन कौन से फसल है मैंने आपको अभी बताया, वे है चने और धान के लिए। तो यहाँ पे चना है, धान नहीं लिखा हुआ, अगर धान रहेगा तो वो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि झारखंड में पाए जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? जो लेटराइट मिट्टी है उसमें किस प्रकार की फसल उगती है? चावल तथा मोटे अनाज, चावल तथा गेहूं, मक्का तथा गेहूं या चना तथा कपास? तो लेटराइट मिट्टी जो होती है वो गहरे लाल रंग की या मिट्टी में लौह ऑक्साइड के साथ चूना, फास्फोरस और पोटाश भी पाया जाता है, लेकिन इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ का जो एल्यूमिनियम और मैग्नीज भी उसमें बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके कारण इसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस मिट्टी में अगर मुख्यतः बात की जाए तो अरहर और अरंड की खेती की जाती है। और यहाँ भी कहा जाता है कि इस जो झारखंड राज्य में मिट्टी बहुत ही मतलब उपजाऊ, इसकी उपयोगिता जो है वो बहुत कम है, फिर भी कृषक लोग अपने श्रम तथा मवेशियों के खादों के से इस मिट्टी को थोड़ा कृषि योग्य बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ पे धान इसका मुख्य फसल है तथा गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चावल तथा मोटे अनाज जो होते हैं उसका फसल इसमें होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाली लेटराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐसा आपको कथन भी रहेगा देने के लिए, तो इसलिए आपको डिटेल्स में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आप MCQ से इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। ऑप्शन बी, इस मिट्टी का मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। सी बोल रहा है कि यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है। डी बोल रहा है कि इस मृदा का जो विकास है वो दक्षिणी पलामू, पश्चिमी रांची और संताल परगना के क्षेत्र में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है कि यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है। लेटराइट मिट्टी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें लौह, मैग्नीज में एल्यूमिनियम की बहुत ही अधिक भरपूर मात्रा होती है, जिसके कारण खेती करना संभव नहीं होता है। लेकिन जो किसान होते हैं वो अपना मवेशियों का खाद का उपयोग करके फिर इसे क्या करते हैं, कृषि योग्य बनाकर खेती करते हैं, लेकिन ये उपजाऊ मृदा नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं कि झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? गढ़वा एवं पलामू, हजारीबाग एवं धनबाद, गुमला एवं सिमडेगा या डी नंबर लातेहार एवं चतरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग एवं चतरा, हजारीबाग एवं जो धनबाद है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो रेतीली मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है? हजारीबाग और धनबाद में। यह दामोदर घाटी के परतदार चट्टानों के घिसने व टूटने से बनती है। यह रेवेदार होती है। इसका रंग धूसर और पीला होता है जो हल्की लालिमा लिए रहता है। कृषि की दृष्टि से यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है कि इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन बी, राज्य में बांगर तथा खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन सी, यह मिट्टी रबी की फसल हेतु अत्यधिक उपयुक्त है। ऑप्शन डी, यह मृदा में चूना एवं पोटास की अधिकता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यह मिट्टी रबी की फसल हेतु अत्यधिक उपयुक्त है। जलोढ़ मृदा जिसे कि क्या बोला जाता है, ये आपका जो नवीन मिट्टी है, नवीन मिट्टी के रूप में ये निकल के सामने आया है और इससे भी जो रबी की फसल होती है बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि झारखंड के राज्य के किस जिले में अभ्रक मूल की मिट्टी की प्रचुरता है। अभ्रक मूल की मिट्टी बहुत ही अधिक पाई जाती है, ये कौन सा क्षेत्र है। आपके 4 ऑप्शन है, गढ़वा, धनबाद, कोडरमा या बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोडरमा में इसकी जो अभ्रक मूल की मिट्टी है इसकी बहुत ही अधिक प्रचुरता है। और अगर दूसरी भी बात की जाए तो हजारीबाग में भी इसे देखने को मिलता है, कोडरमा में भी देखने को मिलता है। ये जो मिट्टी है ये अभ्रक के अंशों से प्रभावित होकर चमकदार होती है और शुष्कता के कारण इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है और नमी के कारण क्या हो जाता है, पीला। जब मिट्टी सूख जाती है तो हल्का गुलाबी रंग ले लेता है और उसमें जब नमी आ जाती है तो पीले रंग की हो जाती है। झारखंड राज्य के अभ्रक की जो खानें हैं वो मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कोडरमा में, झुमरी तलैया में, मांडू में और बड़कागांव में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। और कृषि की दृष्टि से यह मिट्टी उतनी उपयोगी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इस मिट्टी में आपको कोदो, कुड़मी आदि जो फसल होती हैं वो देखने को मिलेंगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाली अभ्रक मूल की मिट्टी के बारे में संक्षेप में कौन सा कथन सत्य है। आपके 4 ऑप्शन है कि यह मिट्टी हल्का गुलाबी रंग लिए होता है, ये भी सत्य है। कि जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया है। कुछ स्थानों पर नमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। उपरोक्त कभी सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाली अपरिदत्त कगाड़ों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपके 4 ऑप्शन है कि इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन बी, यह अत्यंत उर्वर मिट्टी है। ऑप्शन सी, यह मिट्टी पतली तथा पथरीली होती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यह मिट्टी अत्यंत उर्वर है। हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 कथन दिए गए, उसमें से आपको सत्य कथन की खोज करनी है। पहला है ऑप्शन कि राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। बी बोल रहे हैं कि राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला के जो विषम जातीय मिट्टी पाई जाती हैं, क्षेत्र में क्या होता है, विषम जातीय मिट्टी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जितना लिखा हुआ है वो सारा ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी कथन क्या है, सत्य हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चिट्टा, नगड़ा, हलमाद आदि है। यानी ये चारों में से कौन से मिट्टी का ये नाम है। कौन कौन से नाम है बोला गया, केवाल, चिट्टा, नगड़ा और हलमाद। तो आपके 4 ऑप्शन है, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी का ये सारा नाम है।
चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चड़का, लोबो, आड़ाहासा इत्यादि है। कौन कौन से नाम हैं? खेरसी, चड़का, लोबो और आड़ाहासा, ये आदि इत्यादि नाम हैं। आपके 4 ऑप्शन हैं, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोमट मिट्टी। चलिए, आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब